Hello everyone, I am Dr. Prajakta Mahajan, gynecologist and IVF consultant practicing in PCMC and Pune area. आज हम जानते हैं पोस्टपार्टम वजाइनल चेंजेस के बारे में। चाइल्ड बर्थ के बाद वेदर इट इज सिजेरियन डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी, वजाइना में कई सारे चेंजेस देखे जाते हैं, जिसमें आता है लूजनिंग ऑफ वजाइना, चेंज इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ वजाइना, फिर स्कारिंग आफ्टर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। वजाइनल डिलीवरी के वक्त जो टियरिंग होता है या फिर एपिजोटोमी यानी जो नीचे कट लिया जाता है, उसके बाद जो हीलिंग होती है, उसके वजह से भी आपको आपके जेनिटल ऑर्गन्स चेंज में थोड़ा सा फर्क दिखेगा। और जो लेबिया रहते हैं यानी एक्सटर्नल फीमेल पार्ट है, उसमें भी कई बार चेंजेस देखे जाते हैं। सो हाउ टू एनहांस हीलिंग ऑफ वजाइना एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड। जब भी आफ्टर चाइल्ड बर्थ आप केयर करते हैं, पेरिनेल केयर करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है कि आपका हाइड्रेशन आपको मेंटेन करना है। मिनिमम 2.5 से 3 लीटर वाटर आपको पीना ही है, ताकि आपकी जो बॉडी हीलिंग है वो अच्छे से हो और जो ब्रेस्ट फीडिंग में वाटर लॉस हो रहा है वो भी रिकवर हो। दूसरा, आपको कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनने हैं। सिंथेटिक नायलॉन अंडरगारमेंट से वहाँ पे ह्यूमिडिटी रह के इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आपको यूज करने हैं प्रॉपर एंटीसेप्टिक अगर आपको एपिजोटोमी या फिर कोई टेयर है नीचे। अगर आपको पाइल्स है या फिर हेमोरॉइड्स है जो कि प्रेगनेंसी के वक्त बड़े हैं, कम हुए हैं, उसकी भी आपको केयर करनी है। ये सारी चीजों के बाद आपको रियलाइज होगा कि 6 वीक्स में आपका पेल्विक फ्लोर पहले जैसे हो गया है। आप इसी वक्त कीगल्स एक्सरसाइज भी कर सकते हैं टू रीगेन योर पेल्विक फ्लोर एंड टोन। चाइल्ड बर्थ के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी में भी चेंज आता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ women थोड़े से शाय रहते हैं to have the sexual intercourse or to resume the sexual activity. So first of all, keep it in mind that you are beautiful. So जब आप खुद को ही एक्सेप्ट करेंगे to have a sexual intercourse after childbirth, it becomes easy. अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, आपका वुंड हील हो जाता है, उसके बाद यानी अराउंड 3 वीक्स में यू कैन रिज्यूम योर सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर आपको वहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फेक्शन है, ड्राइनेस है या फिर कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, तो फर्स्ट कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड देन डिसाइड व्हेन टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स और व्हेन टू रिज्यूम योर सेक्सुअल एक्टिविटी। कई बार चाइल्ड बर्थ के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त ल्यूब्रिकेशन कम पड़ने की या फिर ड्राइनेस की आपको समस्या सता सकती है। ऐसे वक्त आप प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन यूज कर सकते हैं टू हैव द बेटर ऑर्गेज़म। स्टडीज में पाया गया है कि अराउंड 50% ऑफ वुमेन रिज्यूम देयर सेक्सुअल एक्टिविटी आफ्टर 3 मंथ्स and more than 90% women resume it after 6 months. So ऐसे वक्त आपको आपके पार्टनर से बात करनी है। अगर आपको आपके वजाइना के बारे में या फिर आपके जेनिटल ऑर्गन के बारे में इनसिक्योरिटी है, आपको लगता है कि देयर आर सम चेंजेस, डू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। अदर थिंग कि जब भी आपकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद आपकी जो फर्टिलिटी रहती है दैट इज एट पीक। सो रिमेंबर टू यूज प्रोटेक्शन इफ यू आर प्लानिंग टू हैव सेक्सुअल एक्टिविटी आफ्टर चाइल्ड बर्थ। दूसरा कि कई बार जब आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो एटलीस्ट 6 वीक्स तो आपके पीरियड्स नहीं आते। 6 वीक्स टू 6 मंथ्स तक आपको लैक्टेशन इंड्यूस अमेनोरिया यानी फीडिंग के वजह से पीरियड्स नहीं आते। तो ऐसे वक्त आपको कई बार प्रेगनेंसी रह जाती है लेकिन वो समझ में नहीं आती। सो टू अवॉइड इट, ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन और एनी कॉन्ट्रासेप्शन टू अवॉइड चाइल्ड बर्थ। सो इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग पेन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर डिलीवरी, व्हाट टू डू। अगर आपको डिलीवरी के बाद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो अगर बहुत पेनफुल लग रहा है, अगर उसके वक्त आपको ल्यूब्रिकेशन कम लग रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट वरी, इट इज़ अ टेम्पररी फेज, इट कम्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सो वो क्यों होता है? आफ्टर चाइल्ड बर्थ एस्ट्रोजन लेवल आपकी कम होती है और फीडिंग के वक्त आपका प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ये 2 हार्मोन ज़्यादा रहती है। उसके वजह से ये टेम्पररी चेंज इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। Talk to your partner, talk to your gynecologist, use proper lubrication and have the more foreplay so that you will feel more natural lubrication and your intercourse would be ease out. So अगर आपको इस विषय में या फिर और कोई गायनेक विषय में कोई क्वेरी है, do let us know. We are happy to solve your queries. Thank you.